बलि ने जब ये सुना कि उनके प्रभु अब इस मृत्यु लोक का त्याग करने वाले हैं, वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। अब तक उन्हें पता चल ही चुका था कि यमराज द्वार से प्रवेश करना चाहते हैं, इसीलिए वे और तत्परता से पहरा देने लगे। श्रीराम ने जानबूझकर अपनी अंगूठी भूमि के एक छिद्र में गिरा दिया। फिर उन्होंने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, ये अंगूठी मुझे सीता ने दी थी, इसीलिए मुझे अत्यंत प्रिय है। अतः आप यथाशीघ्र उसे ढूंढ कर ले आएं। अपने प्रभु की आज्ञा पर हनुमान सूक्ष्म रूप धरकर उस छिद्र में घुस गए और अंगूठी खोजते हुए पाताल में नागलोक तक पहुंच गए। वहां जब जब नागों ने उन्हें कुछ खोजते हुए देखा तो वे उन्हें नागराज वासुकी के पास ले गए। हनुमान ने वासुकी को प्रणाम किया और वहां आने का अपना प्रयोजन बताया। उनकी बात सुनकर वासुकी हंसने लगे और कहा, तो इस कल्प में श्रीराम का अवतरण समाप्त हो ही गया। हनुमान को कुछ समझ में नहीं आया। तब वासुकी उन्हें लेकर पाताल के गर्भ में लेकर चले गए, जहां एक जैसी अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने हनुमान से कहा कि श्रीराम की अंगूठी ढूंढ ले। फिर उन्होंने पहली अंगूठी उठाई तो उसमें उन्हें श्रीराम का चित्र दिखा। वे प्रसन्न हो गए और वापस जाने को मुड़े ही थे कि उनका ध्यान वहां पड़ी अन्य अंगूठियों पर पड़ा। वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि सभी अंगूठियां एक सी ही थी और सब में श्रीराम का चित्र अंकित था। उन्होंने नागराज वासुकी से इसका रहस्य पूछा। आज पहले असंख्य श्रीराम अवतरित हो चुके हैं। यही परमपिता ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि का विधान है। स्वयं आप भी हर कल्प में जन्म लेते हैं और इस अंगूठी को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। तब आपकी अनुपस्थिति में श्रीराम अपनी लीला समाप्त कर यमराज के साथ अपने लोक वापस चले जाते हैं। तब हनुमान श्रीराम की लीला को समझ गए। उन्हें ये भी समझ आ गया कि भले ही वे नारायण का अवतार हो, यदि वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उस रूप में उनकी मृत्यु होना भी अवश्य है। यदि ईश्वर स्वयं अपने बनाए विधान का उल्लंघन करेंगे तो सृष्टि में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। हनुमान के मन की व्यथा समाप्त हो गई और वे पुनः वापस धरती लोक पर आ गए। वहां आकर उन्हें पता चला कि श्रीराम अपने दोनों भाइयों के साथ निर्वाण ले चुके हैं। इसी कारण श्रीराम ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था, ताकि वे उनकी कथाओं का प्रचार प्रसार करते रहें। चिरंजीवी हनुमान आज भी इस लोक में उपस्थित है और